हेलो एवरीवन, मैं आकाश तिवारी और आप देख रहे हैं आकाश ऑफ क्लासेस, जिसमें देख रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2। यानी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देख रहे हैं, विद्युत रसायन देख रहे हैं। विद्युत रसायन का ये लेक्चर नंबर 2 है, पार्ट 2 है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम एक और सेल के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण के साथ जाना जाएगा, इसे इसकी परिभाषा के साथ, डिफिनेशन के साथ देखा जाएगा। ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम के लिए। उसी में इसके क्रिया विधि को समझाया जाएगा, कार्य इसके समझाएंगे, क्या इसका कार्य है, कैसे ये काम करता है। तो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तब तक के लिए बिना देर किए हुए हम चल रहे हैं, बात करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल होता है क्या है? गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल यह एक ऐसा विद्युत रासायनिक सेल है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिससे रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल है जिससे रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। ये आपको डिफिनेशन बिल्कुल कंफर्म हो जाए। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल के तौर पर कि ये होता क्या है। देखिए, इसकी क्रिया विधि को पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पे हमें डरा करना भी अभी इधर आपको छोटे में बता दूंगा, लेकिन इसे आप समझिए तभी आपके समझ में बिल्कुल हद तक आएगा। देखिए, ये जो है हमारा, हमने पहले दो पात लिया। एक जिंक सल्फेट का विलयन है जिसमें, और इसमें भी कॉपर सल्फेट का विलयन है। इसमें एक हम रॉड डाला जो जिंक का है, जिंक धातु का मेटल, जिंक मेटल का धातु का रॉड है। इसमें हम रॉड डाला वो Cu यानी कॉपर का रॉड है। उसके बाद इसमें हम एक सेतु लगाया, लवण सेतु जिसे कहते हैं। ये KCl और KNO3 यानी पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट का वो है, और इसमें आदर वगैरह कुछ भरा हुआ है। इधर से यहाँ पर हम इसमें देखा गया कि ये जिंक का अर्धशल है जबकि ये कॉपर का अर्धशल है। अब जिंक और कॉपर में हम देख रहे हैं कि कैसे रिएक्शन करके एक विद्युत का निर्माण करता है, यानी विद्युत ऊर्जा का कैसे निर्माण करता है। अब देखिए, इधर से जब हम जिंक को इधर इस रास्ते से निकाले तो यहाँ पर एक वोल्टीमीटर होता है, इसके चलते हुए कॉपर विलयन में आता हुआ। जब यहाँ पे कॉपर में आएगा तो Zn2 प्लस हो जाएगा, SO4 माइनस टूट जाएगा आपस में, यानी ये प्रक्रिया हो रही है तब ये टूटेगा। और इसी में यहाँ पर ये आपस में टूट करके CO2 प्लस बनाएगा, SO4 माइनस बनाएगा, यानी कॉपर सल्फर बनाएगा। ये एक ऑक्सीकरण क्रिया होगी, ऑक्सीकरण होगा, जबकि एक ये अपचयन क्रिया होगी, अपचयन क्रिया होगी, अपचयन क्रिया होगी। यानी इस तरीके से ये इसका निर्माण हुआ। इसे हम कॉपर अर्धशल कहेंगे और इसे हम जिंक अर्धशल कहेंगे। यानी ये दोनों अर्धशल है, ये लवण सेत है। अब हम चल रहे हैं लवण सेत के बारे में भी बात करेंगे। आपको हम बताएंगे भी, आप ड्रा भी कर सकते हैं। इस तरीके से ड्रा करिए, आपको जैसे पूछेगा यहीं पर हम बता रहे हैं। तो आप ऐसे दो पात्र लीजिए, दो पात्र लीजिए। एक में आप कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए, CuSO4 है। एक जंट सल्फर का विलयन डालिए। इसके बाद इसमें एक रॉड डालिए, जंट जिंक का एक रॉड डालिए, इसमें कॉपर का एक रॉड डालिए। उसके बाद यहाँ से एक लवण सेट जोड़ दीजिए। इसी के बेस पर ऐसे आप इसको तय कर सकते हैं। तो आप को इसमें पूछेगा इसकी क्रिया विधि को समझाइए, तो आप कहेंगे कि हम पहले दो पात्र लेंगे जिसमें एक में कॉपर सल्फेट का विलयन होगा और दूसरे में जिंक सल्फेट का विलयन होगा। उसके बाद इसमें एक जिंक का रॉड डालेंगे, एक में कॉपर का रॉड डालेंगे। उसके बाद में इससे विद्युत मतलब रासायनिक अभिक्रिया कराया जाएगा जिससे विद्युत ऊर्जा का निर्माण होगा। इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं। ये आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे भी जानना बहुत जरूरी है। गैल्वेनिक सेल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब हम बात करते हैं लवण सेतु क्या होता है। लवण सेतु हमने यहाँ पे बताया, लवण सेतु ये क्या होता है। लवण सेतु आप देख लीजिए, इसके कार्य देख लीजिए। ये भी पूछ रहा था लवण सेतु क्या होता है, इसके कार्य क्या क्या है, इस पे भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो आप देख लीजिए, लवण सेतु होता है विद्युत रासायनिक सेल है। लवण सेतु एक विद्युत रासायनिक सेल है। यहाँ पे आपके विद्युत रासायनिक सेल का ही कार्य कर रहा है। विद्युत रासायनिक सेल है। सेल या गैल्वेनिक सेल में दोनों, देखिए विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में दोनों अर्ध सेलों का आपस में जोड़ने के लिए आयनिक चालक के रूप में जो मध्य प्रयुक्त करता है, आयनिक चालक के रूप में जो मध्य प्रयुक्त करता है उसे लवण कहते हैं। देखिए, विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में दोनों अर्ध सेलों का आपस में जोड़ने के लिए आयनिक चालक के रूप में जो प्रयोग
आयनिक चालक के रूप में जो मध्य प्रयुक्त करता है उसे हम लोड कहते हैं, लोड सेतु कहते हैं। आपको लोड सेतु भी समझ में आ गया। लोड सेतु के कुछ उदाहरण हो सकते हैं। लोड सेतु के कार्य क्या होते हैं? यह एक आंतरिक चल परिपथ को पूर्ण करता है, या एक आंतरिक चल परिपथ को पूर्ण करता है। और दूसरा चीज हमारा होता है, इसके कारण दोनों विलयन आपस में मिल नहीं पाते, यानी ये दोनों नहीं मिलेगा, ताकि ये रिएक्शन करके के विद्युत का निर्माण यहाँ पे जरूर कर रहा है SO4 में, यानी जंग कॉपर सल्फेट में, लेकिन ये दोनों आपस में मिल नहीं रहे हैं। इसके लिए दो बेकर बनाएंगे आप, तो भी इसको समझ में आएगा। अगर यहीं पे अगर आपको इसमें कहीं भी दिक्कत होगा, आप या चित्र में दिक्कत हो रहा है या इसके डिफिनेशन में दिक्कत होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताएंगे, तो हम इस पे वीडियो बना देंगे। कोई प्रकार की आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप सवाल किस तरीके से पूछेगा, हम ये बात करते हैं गैल्वेनिक चल किसे कहते हैं। तो गैल्वेनिक चल अगर पूछेगा तो गैल्वेनिक चल में आप केवल इतना ही लिखेंगे, इतना ही आप लिखेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा कि यह एक विद्युत रासायनिक चल है, जिसमें रासायनिक अपक्रिया से विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। अगर इसका क्रिया विधि पूछेंगे तो आप कहोगे सीधा हमें मतलब दो पात्र लेंगे, जिसमें एक सल्फेट का विलयन रहेगा, कॉपर सल्फेट का विलयन रहेगा, और दूसरे में हमारा जिंक सल्फेट का विलयन रहेगा, जिसमें दो राड लगाएंगे। एक जिंक का राड होगा, जबकि दूसरा कॉपर का राड होगा, और उसमें उसके बीच एक लौण सेव लगाएंगे। लौण सेव में पोटेशियम क्लोराइड होगा, पोटेशियम को पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट होगा, और अदर अदर होगा इसमें, और ये सीधे आपस में क्रिया करा करके एक विद्युत ऊर्जा का निर्माण करेगा। इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। कोई प्रकार की दिक्कत है आपको नहीं, जितने बातें हम बोल रहे हैं उतना आपने रफ में लिखिए और ये नोट करिए, तभी आपके समझ में आएगा। उसके बाद पूछेगा लौण सेत क्या होता है, तो लौण सेत के पूरे परिभाषा और उसके कार्य भी लिखा हुआ है। आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये आप लेक्चर नंबर 2 है विद्युत इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, विद्युत रसायन में। आप लेक्चर नंबर 3 भी इसका मिलेगा जल्द ही, और आप लोग इस पे बेहतरीन तैयारी करिए। अगर आपको कहीं भी क्लास में दिक्कतें पड़ रही हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम पड़ रहा है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए, मैं उस पे भी वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इस पे काफी हद तक प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग रिवीजन करिए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।